हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि आप होम पेज पर यहाँ पे देख सकते हो कि जो SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप है 2025-26 के लिए, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले कि ये स्कॉलरशिप क्या है और किसको मिलने वाली है और कौन इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो किस किस को ये नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहले तो कॉमेंट में मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपके पास आपके मतलब मैसेज पर ये नोटिफिकेशन आया है या फिर आपके जीमेल आईडी पर ये नोटिफिकेशन आया है। तो आपके जिस ऐप पर भी यहाँ नोटिफिकेशन आया है इस स्कॉलरशिप के लिए माई भारत पोर्टल वेबसाइट की तरफ से, तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए जिस ऐप से भी आपको नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोटिफिकेशन कैसे आया है और कैसा दिखता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको जीमेल आईडी पर ले चलती हूँ। जैसा कि यहाँ पे मेरी जीमेल आईडी पर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था क्योंकि मैंने माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो अगर आपने भी माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको भी ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे SBI प्लैटिनम जुबली जो आशा स्कॉलरशिप 2025-26 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जिस ईमेल आईडी से आपने वहाँ पे माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेट किया होगा तो वहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन आया होगा और यहाँ पे आपको एक बॉक्स में यहाँ पे सारी जानकारी जो यहाँ पे आपको दी गई होगी, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और मैं आपको जो यहाँ पे आगे बताने वाली हूँ कि क्या आपका जो कॉलेज है वो एलिजिबल होता है इस स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपका कॉलेज इसके लिए एलिजिबल होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में अभी क्या करते हैं समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो UG PG अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है ना, मेडिकल जो है जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उस सभी के लिए यहाँ पे ये स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आप यहाँ से अगर आपकी जीमेल आईडी पर नोटिफिकेशन आया है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे व्यू एंड अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका किस ऐप पर नोटिफिकेशन आया है इस स्कॉलरशिप के लिए तो वो आपको यहाँ पे बताना है मुझे कमेंट में, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको किस लिंक से करना है और किस लिंक से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। तो इस हिसाब यहाँ पे माई भारत पोर्टल की वेबसाइट पर जा कर के अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले। आप देख सकते हो यहाँ पे एक PDF भी है, यहाँ पे एक PDF भी दे रखा है इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो देख सकते हो। यहाँ पे आप डाउनलोड करके उसको आसानी से क्या कर सकते हो देख सकते हो। तो चलिए हम इसके बारे में अब समझ लेते हैं कि स्कॉलरशिप क्या है। तो जैसा कि हम फिर से उसी पेज पर आ गए हैं, जो SBI जो प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप है 2025-26, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देती हूँ कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या। तो भारत में जो सबसे बड़े छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में से क्या है, एक के बारे में जाने जो पृष्ठभूमियों के योग्य छात्रों को सशक्त बनाने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है ना। तो जो मतलब भारत के सबसे बड़े छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में से एक जो SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप है वो SBI फाउंडेशन की एक क्या है पहले। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के निम्न आय वाले परिवार के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो जिससे कि क्या होता है स्कॉलरशिप की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। और यहाँ छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को और उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जो शीर्ष 300 NIRF विश्वविद्यालय कॉलेज और IIT में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या IIM से MBA के लिए आवेदन इसके कर सकते हैं। मतलब कि ये जो PGDM पाठ्यक्रम कर रहे हैं, इसके अलावा जो छात्र विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं वे भी इस स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चयनित छात्र अपनी शैक्षणिक गतिविधि में सहायता के लिए 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति यहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे जो SBI जो फाउंडेशन है ये कितनी स्कॉलरशिप कितना मतलब स्टूडेंट को हेल्प करता है। बट कंडीशन ये है कि जो आपका यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो यहाँ पे जैसा कि इसका मतलब क्या है ना। जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आएगा कि ये जो शीर्ष 300 NIRF क्या है, तो मैं इसका आपको यहाँ पे मतलब बता देती हूँ। तो देखो, अगर आपका कॉलेज टॉप 300 जो यहाँ पे इस लिस्ट में आता है, मतलब टॉप 300 कॉलेज की लिस्ट में अगर आपका कॉलेज आता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉलेज एलिजिबल होता है और आप
उसी कॉलेज के अगर स्टूडेंट हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको आगे जाकर बताने वाली हूँ। तो ये जो NIRF है, इसका मतलब ये है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल जो है यहाँ पे रैंकिंग, जो यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म है। तो इस कॉलेज की लिस्ट में अगर आपका नेम आता है, अगर आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो 300 कॉलेज में अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे पात्रता मापदंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पात्रता मापदंड दी गई है। तो SBI प्लेटिनम जुबली जो आशा स्कॉलरशिप है, उसके लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम आवश्यक देखने के लिए अपनी श्रेणी का चयन करें। तो इसका मतलब क्या श्रेणी, जैसे यहाँ पे अगर आप विद्यालय यानी कि आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, मतलब आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें भी आप हो, यानी कि आप पोस्ट PG यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपने की जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, और अगर आप PG स्टूडेंट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कर रहे हो, है ना, जैसे कि 4th ईयर 5th ईयर के बाद अगर आप कुछ कोर्स करते हो 3rd ईयर के बाद, है ना, चिकित्सा यानी कि आप अगर आप मेडिकल के किसी भी कोर्स में हो तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल होते हो। IIT के अगर आप स्टूडेंट हो, है ना, IAS के लिए अगर आप मतलब इसके स्टूडेंट हो, प्रवासी हो, तो ये सभी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट स्कूल और PG, है ना, और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी की जो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जैसे कि स्कूल छात्रा के लिए SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप की पात्रता मापदंड यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो इसकी स्कॉलरशिप मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, अगर मैं सभी को डिटेल्स में बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो आप वेबसाइट पर आकर आसानी से इसको पढ़ करके आप क्या कर सकते हो, अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी जो राशि है वो 15,000 रुपये, यानी कि अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप विद्यालय में पढ़ने जाते हो, अगर आप 9th से 12th तक की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या कर यहाँ पे नियमित एवं शर्तें लागू है। इसके हिसाब से क्या है कि अगर आप नियमित छात्रा के रूप में स्कूल जाते हो तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट्स पढ़ लेना, है ना। यहाँ पे जैसे कि भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, यानी कि अगर आप भारत के निवासी हो, है ना, अगर आप भारत के निवासी हो तो इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। आवेदकों को चालू शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदकों को पिछले शैक्षणिक वर्ष में क्या करना है, 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। और एक बात यहाँ पे कि जैसे ये स्कॉलरशिप है, ये मतलब जो फाउंडेशन पैसे देती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को भी दे देगी, है ना, उसके भी कुछ इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 75% यहाँ पे आपको मार्क्स से जो लाने होंगे। आवेदकों की यहाँ पे जो है सकल वार्षिक पारिवारिक आय यहाँ पे क्या करना है, 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, या उससे कम भी चलेगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे अगर आप इसके जो इससे ज़्यादा आपकी जो आय है तो उसके लिए क्या होता है कि अलग से सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है। तो वो मैं आपको कमेंट में मुझे बता सकते हो, अगर आपकी 3 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आय आपकी होती है तो यहाँ पे, तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दे दूँगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यहाँ 10% छूट प्रावधान है। अंकों का प्रतिशत यानी कि यहाँ पे 67.50% CGPA, यहाँ पे 6.30 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आप SC जाति से आते हो, SC कैटेगरी से आते हो, है ना, तो आपको यहाँ पे 67 मार्क्स पर आपको ये स्कॉलरशिप क्या होती है, आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपके यहाँ पे 67 मार्क्स अगर आपके है तो कुल स्लॉट का यहाँ पे 50% महिलाओं छात्राओं के लिए आरक्षित है। सभी श्रेणियाँ SC ST OBC और सामान्य, मतलब आपको 50% की यहाँ पे क्या करती है, स्लॉट का यहाँ पे छूट मिलती है। तो ये भी एक कह सकते कि बहुत अच्छा है, आपको मौका मिल रहा है ना। कुल स्लॉट का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 25% स्थान अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए तथा 25% स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आरक्षित हैं। शेष स्थान ये अन्य सभी पात्र छात्रों के लिए यहाँ पे खुले हुए हैं। कृपया आवेदक पत्र में अपनी SBI बैंक खाते की पासबुक अपलोड करें। यदि आपके पास SBI बैंक खाता नहीं है तो कृपया आवेदक प्रक्रिया शुरू करने से पहले खाता खुलवा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है कि अगर आपका SBI में
अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक अकाउंट यहाँ पे उसका क्रिएट कर लेना है। मतलब बैंक अकाउंट बैंक वहाँ पे शाखा में जाइए और वहाँ पे आप क्या करिए, अपना जो बैंक खाता है वो वहाँ पे आप एक्टिव कर लीजिए। मतलब बैंक अकाउंट का खाता वहाँ पे खोल लीजिए ताकि आपकी स्कॉलरशिप वह उसी में आएगी। मतलब जैसे कि HDFC बैंक है ना, और अदर जो बैंक है उनमें ऐसा नहीं होता है कि आपको उस जिस बैंक का आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो उसी में आपको वहाँ पे खाता खुलवाना ज़रूरी है। बट इस स्कॉलरशिप जो SBI जो प्लेटिनम स्कॉलरशिप है इसमें आपको अपना खाता ज़रूरी है अगर आप अप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी अप्लाई करें, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे सारी जानकारी खुल करके आ जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पे सेम वही का वही रहने वाला है। तो यहाँ पे 6 लाख रुपए की जो आय यहाँ पे होनी चाहिए। स्कूल स्टूडेंट के लिए 3 लाख और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे 6 लाख तक की आय आपकी होनी चाहिए। बाकी आप थोड़े थोड़े यहाँ पे चेंजेस वगैरह हैं और बाकी यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप 75,000 रुपये है। तो यहाँ पे जो 75,000 रुपये है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। और यहाँ पे जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2,50,000 रुपये तक की आपको राशि मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो यहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप क्या है मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2,50,000 रुपये तक की राशि किसके लिए है, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे मेडिकल के यहाँ पे क्षेत्र में आते हो तो यहाँ पे आपको 4,50,000 रुपये की राशि आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये सब जो कोर्स के हिसाब से आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो जैसे आप यहाँ पे सभी को चेक कर सकते हो कि किस किस लेवल की यहाँ पे आपको राशि है जो मिलने वाली है। तो इस तरह से आप सभी कैटेगरी में जा कर के अपना जो आप कौन से स्तर पर हो अभी उस लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपको ये सारा अच्छे से पढ़ लेना, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का यहाँ पे आपको पालन करना है। मतलब अभी आवेदन करे पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ये लिखा है यहाँ पे पहला चरण, तो इस पर आपको पहले क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अपनी छात्रवृत्ति आवेदन शुरू करने के लिए नीचे दिए गए अभी आवेदन बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर क्या करना है, आवेदन शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। यानी कि अपनी पंजीकृत ID से लॉगिन करें और आवेदन पृष्ठ पर पहुंचे। यदि पंजीकृत नहीं है तो अपनी ईमेल, मोबाइल नंबर, गूगल खाते से आपको क्या करना है, यहाँ पे पंजीकरण कर लेना है। मतलब आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है अपने ईमेल, मोबाइल नंबर या ईमेल ID से किसी से भी अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो उसी पर आपका क्या है, यहाँ पे अपडेट से जो वही आएगी और वही आपके फॉर्म में आपको लगानी होती है। तो प्रवेश आवेदन पत्र जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन कर लोगे तो आपको वहीं पे पृष्ठ उसी पेज पर आपको वहाँ पे ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है। तो लॉगिन कर लोगे वैसे ही आपको उसी पृष्ठ पर आपको ले जाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहीं से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। मतलब आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। तो वैसे मैं तो एक ही सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन जाकर फॉर्म अप्लाई करते हो तो भी अच्छा है, और अगर आप फ़ोन से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप फ़ोन से अप्लाई करते हो। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र से आपको यहाँ पे लिंक ओपन करना है और वहीं से आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट आपको ओपन कर लेनी है ताकि आपको जो वहाँ पे कुछ छिपे हुए शब्द रहते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि आप नॉर्मली आप वहाँ पे ओपन करते हो तो आपको इस तरह से दिखता है वहाँ पे, और अगर आप जैसे डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हो तो आपको इस तरह से सारी चीज़ें क्लियर वहाँ पे दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन से वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा या फॉर्म अच्छे से नहीं भरा जाएगा। तो आपको बस एक एक चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखना है और आपके फ़ोन से ही आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पैसे की कुछ कंडीशन वगैरह है, जैसे कि आपके पास सारे फॉर्म अप्लाई करने के लिए पैसे नहीं है, जैसे कि फॉर्म ही फॉर्म, जैसे किसी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है तो उसके भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो मोबाइल से। तो आप किसी के भी फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। बस अगर आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत तब होती है जब आपके फिंगर टिप्स वगैरह वहाँ पे स्कैन वगैरह होते हैं।
तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो और वो लैपटॉप पीसी किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण सही जानकारी से यहाँ पे आपको भर लेना है। मतलब आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके जो फॉर्म में वो आपको नहीं भरनी, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको फिर क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। यानी कि आवश्यक दस्तावेज अनुभाग में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक दस्तावेज आपको क्या करना है, अपलोड वहाँ पे कर देना है। मतलब जो भी वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जिसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो शर्तें स्वीकार करें और पूर्वावलोकन करें। मतलब इसका क्या है कि मतलब आपको वहाँ पे 2-3 वहाँ पे आपको टिक कर देना, और यहाँ पे जैसे कि आप स्वीकार कर लेते हो कि मैंने अपनी सही जानकारी भरी है यहाँ पे, और फिर एक बार आपको अपना फॉर्म पूरा देखने को वहाँ पे ये कह रहे हैं कि पूर्वावलोकन करें। मतलब आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद उसको पूरा सबमिट करने से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सीन कर लेना है उसको, मतलब देख लेना है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है जल्दी जल्दी में, या फिर आपने बहुत ही आराम से भरा है फिर भी क्या हो सकती है कि कुछ गड़बड़ तो हो सकती है ना, क्योंकि हम इंसान ही है ना, भगवान तो नहीं है, इंसानों से तो भूल हो ही जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है, भले ही आपने सही जानकारी भरी हो। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने को नहीं रखना है कि नहीं मैंने तो सही जानकारी भरी, मैं तो अब नहीं चेक करूँगा या करूँगी, है ना। तो आपको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कोई चेंज आप नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे आपको पहले देख लेना चाहिए कि मेरा फॉर्म है वो सही से भरा हुआ है या नहीं, मैंने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो इसमें नहीं डाली है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो फॉर्म है वो एक बार आपको चेक कर लेना है बिल्कुल सही से कि कोई जानकारी इसमें रॉन्ग तो नहीं है। फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना है और आपको यहाँ पे आवेदन पत्र को जमा कर देना है। तो उसके बाद आपका फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आवश्यक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, तो अपनी SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करें, सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और उचित रूप से सत्यापित हो। तो जहाँ जैसे आप अपलोड करते हो तो आपको वहाँ पे JPG फाइल में आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो उसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को भी एक बार आप चेक करिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो, है ना, कि आप कैसे वहाँ पे कॉम्प्रेस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो शैक्षणिक रिकॉर्ड यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो पहचान पत्र, वित्तीय दस्तावेज, प्रवेश प्रमाण, व्यक्तिगत दस्तावेज, अतिरिक्त दस्तावेज और महत्वपूर्ण तिथियां जैसे कि आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे दी हुई है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट, जैसे कि 10th और 12th या अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जैसा लागू, यानी कि जिस स्तर पर आप हो, जिस स्कॉलरशिप मतलब जिस स्तर की आप स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई करो, जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो उसी की करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो उसी स्टूडेंट की यहाँ पे अप्लाई करेगा। अगर आप 9th से 10th से 12th तक की आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो उसी स्तर की करेगा। तो यहाँ पे उसी की यहाँ पे मार्कशीट लगने वाली है, मतलब पिछले एक साल की आपको यहाँ पे मार्कशीट लगने वाली है। पहचान प्रमाण पत्र यानी कि सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण, यानी कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है, और वित्तीय दस्तावेज यानी कि चालू वर्ष की शुल्क रसीद, यानी कि अगर आपने सेकेंड ईयर में आपने जो होती है वो आपको यहाँ पे जिस साल आपने एडमिशन लिया है उसी साल, यानी कि अभी क्या चल रहा है आपको, अभी यहाँ पे 2025 चल रहा है, तो उसी की रसीद यहाँ पे आपको मांगी जाएगी। तो आवेदक माता पिता के बैंक खाता का विवरण, तो यहाँ पे आपके जो फादर है, मदर है, उनके बैंक खाते का विवरण भी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। आय प्रमाण पत्र, फॉर्म 16A सरकारी अधिकारी से आय प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची आदि। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म 16A यहाँ पे आपको पूछा गया है, मतलब ये एक फॉर्म होता है फॉर्म 16A, यहाँ पे एक फिल करना होता है। तो उसी फॉर्म को क्या करना होता है, फिल करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। और आय प्रमाण पत्र अगर आपको यहाँ पे लागू होता है तो आप आय प्रमाण पत्र जो है वो तो सभी को यहाँ पे लगाना होता है, सभी को अपलोड करना होता है। जो आय प्रमाण पत्र है वो जो फॉर्म 16 है वो भी सभी को यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो सरकारी पदाधिकारी से आय जो प्रमाण पत्र है वो वेतन पर्ची यहाँ पे अपलोड आपको करनी होती है।
उसके बाद यहाँ पे प्रवेश प्रमाण पत्र, चालू वर्ष के प्रवेश का प्रमाण यानी कि प्रवेश पत्र, संस्था पहचान पत्र या वास्तविक प्रमाण पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड होते हैं जो हर साल स्टूडेंट को दिए जाते हैं, वही आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है। चालू वर्ष के यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है। व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे आवेदक की तस्वीर यानी कि आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो या तो आपका स्कैन होगा, मोबाइल से भी आप कर सकते हो, और उसके नहीं तो आप एक फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं बोला है उन्होंने कि लाइव यहाँ पे आपकी तस्वीर स्कैन की जाएगी। इसके बाद अतिरिक्त दस्तावेज जैसे कि जाति प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू, जैसे SC SC कैटेगरी में यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र पूछा जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र जिसको हम जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आप नीचे भी यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 15 नवंबर इसकी जो एंडिंग डेट है। तो अब जैसे कि महत्वपूर्ण तिथियां, इसका क्या मतलब है कि यानी कि जो आपका फॉर्म है वो 19 सितंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसका एंडिंग डेट इसका 15 नवंबर है, यानी कि आपको 15 नवंबर से पहले इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको भी आप पढ़कर आपके जो काफ़ी डाउट है वो यहाँ पे सोल्व हो सकते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी लंबा वीडियो यहाँ पे चला जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे इस कार्यक्रम के बारे में भी मैंने बता दिया है, इसकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया, आपको कैसे अप्लाई करना है, कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, किस किस को मिलने वाली है, और कैसे आपको यहाँ पे पूरी जो प्रोसेस है वो भी मैंने बता दी। जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको याद रखना है कि 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर इसके लिए अगर आप एलिजिबल होते हो तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहीं से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपके जीमेल अकाउंट पर आपको ये नोटिफिकेशन आया है तो आप वहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा इसमें नहीं है, लेकिन आप जेन्युइन जो यहाँ पे वेबसाइट रहती है उसी पर आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो ऐसी फेक वेबसाइट भी बहुत सारी होती है। तो उसमें क्या करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो बाद में वो आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है कुछ भी कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे जांच पड़ताल करके आपको वेबसाइट पर भी आपको क्लिक करना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा आपको। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सके अगर वो एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए, ताकि आने वाले न्यू अपडेट के बारे में आपको जल्दी पता चल सके और आपको वीडियो के लिए जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।